गुड आफ्टरनून। आज वापस एक और वीडियो लेके आ गए हैं। हमने अब तक चैप्टर 14 और चैप्टर 5 के पेपर 1 सॉल्व करके आपको मैंने अपलोड किए हैं। जल्दी आपको वो वीडियो दिखेंगे। क्लियर? जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उससे पहले वो 2 वीडियो आप तक पहुंच गए होंगे। क्लियर? आज मैं लेके आ रही हूँ पेपर नंबर 2। आज हम लोग कर रहे हैं पेपर 2, गाला पेपर 2, सेक्शन चैप्टर 5, गाला पेपर नंबर 2, चैप्टर 5, सेक्शन डी। आपको सबको पता है, अब तो आप लोगों को याद रह जाने चाहिए कि चैप्टर 5 का सेक्शन डी में कौन से नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? 50 नंबर का। कौन से नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स? 50 नंबर का। चलो सब लोग, जैसे मुझे बोलना पड़ रहा है बार बार, आप सब पेपर सॉल्व करने बैठे हो तो होप्स मुझे पता है आपके ऊपर इतना विश्वास है कि आप सब काला पेपर लेके बैठे होंगे। साथ में नोट पेन लेके भी बैठा करो। जब भी कैलकुलेशन आए आप खुद भी किया करो तो आप में ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। समझ में आ रहा है? अभी मैं आप लोगों को चैप्टर 5 जो 13 मार्क्स का है बार बार रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपके दिमाग में छप जाए। कोई भी आपको कुछ भी पूछे आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए भाई चैप्टर 5 तो 13 मार्क्स का है, वो कर दे फटाफट। सेक्शन डी, सी, बी, ए सब में आता है। क्लियर? पेपर 2 कर रहे हैं आज हम लोग, सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 50। ध्यान से पढ़ना। आप सब लोग काला पेपर सेट खोल के बैठे हैं, पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 50। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड अ पेनल्टी। Contractor on construction job specified a penalty for delay of completing beyond a certain date। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है कि हमें कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ होता है तो क्या होता है, हमें कुछ टाइम लिमिट दी होती है। वो टाइम लिमिट में हमें अगर वो चीज ना कंप्लीट करे तो कुछ ना कुछ पेनल्टी रखते हैं, पेनल्टी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर एक दिन अगर आप लोग उसको डिले करते हो तो आपको 200 रुपीज पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर फर्स्ट डे एक दिन बराबर, तो एक दिन में पहले दिन आपको 200 रुपीज पेनल्टी देनी पड़ती है बराबर। सेकंड डे पे ऐसा बोला है इसलिए मैं लाइन में लिख रही हूँ। सेकंड डे पे आपसे 250 रुपीज पेनल्टी लेते हैं। मतलब पहले दिन में 200 ली थी, दूसरे दिन में 250, मतलब 50 रुपये ज्यादा लिए थे। थर्ड डे में वो लोग ले रहे हैं 300 रुपीज। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है कि आपका 50 रुपीज बढ़ रहा है हर एक दिन में। तो आपका ए रहेगा 200 और आपका डी रहेगा 250 माइनस 200। ये तो मैं करके दिखा रही हूँ पर आप लोगों को ओरली भी आ जाएगा कि 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, मतलब 50 रुपये वो लोग बढ़ा रहे हैं। तो डिफरेंस आएगा 50 रुपीज और ए रहेगा आपका 200। अब आपको आगे बोला है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे। हाउ मच मनी, कितने मनी कॉन्ट्रैक्टर पे करता है एज अ पेनल्टी। एज अ पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर कितने, एज अ पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर कितने रुपीस पे करता है? इफ ही हैज डिले वर्क 30 डेज। वो कितने डेज डिले करता है? वर्क 30 डेज। 30 डेज तक वो वर्क डिले करता है। तो टोटल हाउ मच मनी, तो टोटल वो कितने मनी पे करता है बराबर। टोटल मनी कितने पे करता है वो, तो यहाँ पे टोटल मनी पूछा है बराबर। एक दिन या ऐसा नहीं बोला है कि 7वें दिन पे कितनी पेनल्टी देता है, 10वें दिन पे कितनी पेनल्टी देता है। वो एक पर्टिकुलर डे का पूछा हो तो वो टर्म गिनी जाती है। पर आपको बोला है कि अगर वो पूरा काम 30 दिन तक डिले करता है तो कितने रुपीस वो पे करेगा। तो मैं ढूंढूंगी S30। क्या ढूंढूंगी? S30। तो S30 ढूंढूंगी। SN की फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। क्लियर? S30 मुझे 30 डेज का ढूंढना है तो मैं n की जगह पे 30 रिप्लेस करूंगी। 30/2 ब्रैकेट 2a, व्हाट इज योर a? 200। देखा आप लोगों ने, मैंने वैल्यू रिप्लेस की तो ब्रैकेट करके किया। n-1 तो 30 - 1 कितना आएगा? 29। d कितना है मेरा? 50। क्लियर? अब मैं करूंगी कैलकुलेशन। 15 2 × 30, 15 यहाँ रखूंगी
ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करो तो 200 टू जा कितना होता है 400 प्लस 29 इंटू 50, 29 इंटू 5 करके आप 50 कर सकते हो। तो कितना आएगा आपका, गिनो, चलो गिनो, पता नहीं है मेरे को, आप लोग करो। 145 कितना आता है 145। अब आप लोगों को एडिशन करना है 400 प्लस 145 और यहाँ पे एक जीरो लगाना है, वो याद रखना। यहाँ पे 29 इंटू 5 किया मैंने तो जिसका आंसर आया 145, पर यहाँ पे 50 था तो मैंने जीरो ऐड कर दिया तो 1450 प्लस 400 दोनों का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 1850। अब हम करेंगे 1850 इंटू 50 तो उसका आंसर आ रहा है आपका 27750। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे 10 दी contractor has to pay a rupees 27750 as a penalty। क्लियर, बहुत इजी सम था, 50 नंबर का सम, जिसमें आपको बोला था कि कॉन्ट्रैक्टर ने काम रखा है, वो काम उसको कुछ दिन दिए थे, उतने दिन में कंप्लीट करना था, वरना बोला था कि आपको पर डे पेनल्टी लगेगी, जिसमें फर्स्ट डे की पेनल्टी थी 200, सेकंड डे की पेनल्टी थी उसकी 250, थर्ड डे की पेनल्टी थी 300। ऐसे करते करते उसने बोला कि अगर वो 30 डेज तक काम कंप्लीट नहीं करता है तो उसको टोटल कितने मनी पे करने पड़ेंगे। तो मैंने S30 ढूंढा और कैलकुलेशन किया तो मुझे आंसर मिला 27750। चलो अब आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में अब आप लोगों को याद होना चाहिए कौन सा नंबर होता है 40 नंबर। सेक्शन सी में आपका रहता है 40 नंबर का सम। क्लियर, ये सम आपको याद रह जाने चाहिए कि चैप्टर 5 13 मार्क्स का होता है, सेक्शन डी रहता है, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 50 नंबर का होता है, सेक्शन सी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो 3 मार्क्स का होता है, एक ही पूछा जाता है और उसका नंबर रहता है 40। क्लियर, अब हम लोग कर रहे हैं 40 नंबर का। आप लोगों ने गाला खोल के रखी है पेज नंबर 29 पे, सेक्शन सी पे 40 नंबर का सम। हाउ मैनी टर्म्स, क्या बोला है उसमें, हाउ मैनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, ऐसा बोला है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 ... must be taken to give a sum। सम बोला है मतलब सम दिया हुआ है आपको, SN दिया हुआ है 636, ऐसा बोला है। हाउ मेनी टर्म ऑफ AP, द सम इज दिस, मतलब टोटल AP जो है उसमें कहां तक ऐड करोगे तो उसका सम आपको 636 मिलेगा। तो AP में से दो चीज तो हमें ऑलरेडी मिल जाएगी, A और D। A है हमारा 9, D है हमारा पीछे की वैल्यू माइनस आगे की वैल्यू। क्या आएगा 9 + 8 17, तो उसका डिफरेंस आएगा 8। अब हमें SN दिया है, SN की वैल्यू दी गई है 636। SN की फॉर्मूला क्या होती है n/2, मैंने आपको पहले ही बोला है। AN दिया हो तो AN की फॉर्मूला अप्लाई करो, SN दिया हो तो SN की फॉर्मूला अप्लाई करो। तो SN की फॉर्मूला क्या होती है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 D इज इक्वल टू 636। हमें n पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म तो हमें ढूंढनी है। बोला है ना हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म हमें ढूंढनी है। पर हमारे पास A और D की वैल्यू है, हमारा A है 9 और D है 8। तो हम A की जगह 9 रिप्लेस करेंगे और D की जगह 8 रिप्लेस करेंगे। और इसका सिंप्लीफाई, मेन चीज है सिंप्लीफाई, ध्यान देना। पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 2 18 प्लस 8n - 8 इज इक्वल टू 636। आगे देयरफॉर की साइन होती है। देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, आप लोग पेपर में बिल्कुल ऐसे लिखना, बीच में एक एक लाइन गैप कर दो, थोड़े हैंडराइटिंग बड़े लिखो। 18 - 8 नंबर का नंबर के साथ ही सिंप्लीफाई होता है। 18 - 8 रहेगा 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636। इसमें से 2 कॉमन निकाल रहा है तो पहले 2 कॉमन निकाल दो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 + 4n।
equal to 636, 2 2 cut, therefore n bracket 5 plus 4n is equal to 636, therefore n को मल्टीप्लाई करो 5n plus 4n स्क्वायर, 636 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज करेंगे, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर n वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, देन 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन। कई बार बच्चों को फैक्टराइजेशन में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। हमारा इक्वेशन है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। जनरली कैसे सिखाया जाता है, लास्ट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई। लास्ट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं आपको थोड़ा रफ में सिखा रही हूँ, ध्यान देना कि किस तरह से करना होता है। 636, तो मैंने 636 के प्राइम फैक्टर निकाल दिए और 4 के भी प्राइम फैक्टर निकाल दिए। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 और 3 से होगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये प्राइम नंबर है, तो जब भी ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कोई प्राइम नंबर आए तो इसके अलावा जितने नंबर है उनका मल्टीप्लाई करके चेक करो एक बार। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, तो 48 एंड 53, तो देखो आ जाता है इसमें। 53 में से 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आ जाएगा, पर हमें चाहिए प्लस 5n। क्या चाहिए, प्लस 5n। तो मैं 53 के आगे प्लस लिखूंगी और 48 के आगे माइनस, देन 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। ऐसे स्प्लिट करने के बाद, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद दो दो की पैर बना दो। दो दो की पैर बनाओगे तो इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 4 और n, तो क्या निकलेगा ब्रैकेट में 8 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस इन दोनों में से 53 कॉमन निकलेगा तो बचेगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर n माइनस 12 एंड 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। देयरफॉर n माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। Therefore n equal to 12 and n equal to minus 53 upon 4। ये तो वैलिड ही नहीं है। एपी में एक और पॉइंट याद रखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n की वैल्यू ना डेसिमल में पॉसिबल है ना फ्रैक्शन में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, n इक्वल टू 12। क्या आएगा, n इक्वल टू 12। तो हम आंसर लिखेंगे 12 टर्म्स ऑफ द एपी must be taken to the sum to given a sum of 636। क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको दो क्वेश्चन पढ़ाए, पेपर नंबर 2 चैप्टर 5 13 मार्क्स का है, जिसमें सेक्शन डी में 50 नंबर का क्वेश्चन और सेक्शन सी में 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे हम लोग करेंगे सेक्शन बी एंड सेक्शन ए। रहे पेपर 2 हमारा कंटिन्यू है बराबर। तो अब पेपर 2 में आप सबको पता है कि हम चैप्टर 5 के सम्स कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन डी का 50 नंबर का सम, सेक्शन सी का हमने 40 नंबर का सम कर दिया। अभी हम लोग का पेपर 2 का ही चैप्टर 5 का ही कर रहे हैं सेक्शन नंबर बी। कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, सेक्शन नंबर बी, जिसमें आप सबको अब याद हो जाना चाहिए कौन से नंबर के क्वेश्चन है, 28 एंड 29 नंबर। क्लियर। चलो 28 नंबर आप सब गाला पेपर सेट खोल के ही बैठे हैं, मुझे आशा है। पेज नंबर 28 पे 28 नंबर का सम है, जो आप लोग खोल के देख सकते हो क्वेश्चन। पेपर नंबर 28 गाला पेपर सेट 28 नंबर का सम, जिसमें बोला है विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 डॉट 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 इज माइनस 81। कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज माइनस 81। मुझे नहीं पता है कौन सी टर्म। जब भी आपको कोई भी टर्म पता ना हो तो मैं एन ले लेने का, तो मैं लूंगी लेट nth टर्म बी, nth टर्म इज माइनस 81, मतलब ए एन है आपका माइनस 81।
1। अब ए एन की जगह ए एन की फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू -81। और आप सबको पहले भी बताया है वैसे कि आप लोगों को जब आपको AP दिया हुआ हो तो उसमें से A और D इजीली मिल जाता है। व्हाट इज योर A? फर्स्ट वैल्यू इज योर A एंड व्हाट इज D? डिफरेंस, पीछे की वैल्यू माइनस आगे की वैल्यू। देन 18 माइनस 21 मतलब 21 माइनस 18 कितना होता है? -3। क्या रहता है आपका? -3। क्लियर? अब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे जिसमें हम लोग A की जगह A की वैल्यू और D की जगह D की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 21। क्या है वैल्यू ऑफ A? 21। क्लियर? एक ही जगह मैंने आपको ये भी समझाया कि जब वैल्यू रिप्लेस करते हो तो एक ही जगह लिखेंगे 21 एन माइनस 1, डी की जगह लिखेंगे -3 इज इक्वल टू -81। अब 21 को उठा के राइट हैंड साइड ले जाओ, देन 21 जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा? -21। प्लस में है वो -21 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 81 प्लस 21 कितना होगा? 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 2 10। पर वैल्यू किसकी आती है? बड़ी वैल्यू की। बड़ी वैल्यू है आपकी 81 जिसके आगे है माइनस, देन आएगा -102। अब -3 को मैं डिवाइड में लूंगी, देन n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -102 अपॉन -3। सॉरी मैंने बोला कि -3 को मैं डिवाइड में लूंगी। माइनस माइनस प्लस, 3 से कट करो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। Therefore n-1 इक्वल टू 34। -1 को राइट हैंड साइड ले लो, देन n इक्वल टू 34 प्लस 1 क्या आएगा? n इक्वल टू 35। दैट मीन्स 35 की टर्म जो है वो क्या बनेगी? -81। दैट मीन्स 35th टर्म इज -81। एक और बार रिवाइज करवा रही हूँ, यहाँ पे 28 नंबर का सम है, उसमें बोला है विच टर्म ऑफ AP इज -81। मुझे नहीं पता था तो मैंने ले लिया कि लो एन टर्म क्या है? 81। देन an इक्वल टू -81। an की जगह an की फॉर्मूला लिखी, a की जगह a, d की जगह d, और जैसे सिंप्लीफाई देते हैं वैसे देते गए तो मुझे वैल्यू मिली n इक्वल टू 35। मतलब 35 की टर्म कैसी है? -81। अब करते हैं 29 नंबर का सम। 29 नंबर का सम बोला है इन AP गिवन मतलब जो चीज हमें दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है? A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 3 एंड AN इज इक्वल टू 50। देन फाइंड, क्या बोला है? फाइंड N and SN। क्या बोला है? फाइंड N and SN। क्लियर? यहाँ पे AN मैंने आपको पहले भी समझाया है, AN दिया हो तो AN की फॉर्मूला अप्लाई कर दो, SN दिया हो तो SN की फॉर्मूला अप्लाई कर दो, भले आपको जो कुछ भी ढूंढना है। तो ये AN दिया है 50, तो AN की जगह AN की वैल्यू रिप्लेस कर रही हूँ। AN की फॉर्मूला है A प्लस n-1d इज इक्वल टू 50। जहाँ पे A दिया हुआ है मुझे 5, n-1 d की जगह दिया हुआ है मुझे 3 इक्वल टू 50। फर्स्ट स्टेप हर एक में सेम ही होता है, 5 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो क्या होगा? 50 माइनस 5, हाउ मच रिमेनिंग? देन n-1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5 कितना रहेगा? 45। अब 3 को डिवाइड में लेंगे, आप सारे सम्स बार बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेप सेम आ रहे हैं। 45 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। n-1 इक्वल टू 15, देन n इक्वल टू 15 प्लस 1, देन n इक्वल टू 16। हमें एक चीज तो मिल गई, हमें दो चीज ढूंढने के लिए बोला था, जिसमें से मुझे एक चीज मिल गई n। अब मैं ढूंढूंगी SN। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ SN? SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ढूंढेंगे SN। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ SN? SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। अब हमें n आगे मिल गया है, क्या मिला है? n इक्वल टू 16, तो हम 16 ही लिखेंगे। देन 16/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16 माइनस 1 मतलब 15d। अब a की जगह a और d की जगह d रिप्लेस करेंगे और ये कटिंग हो रहा है तो करेंगे।
2a. What is the value of a? What is the value of a? 5 दिया हुआ है ना आपको 5. देन a की जगह पे 5 लिखेंगे. और what is the value of d? d भी दिया हुआ है आपको. कितना दिया है? 3. d की जगह 3 लिखेंगे. देन 5 2 जा 10, 15 3 जा 45, 45 प्लस 10 55, 55 इंटू 8 करो. 55 इंटू 8 कितना आंसर आता है? 440. देन S16 इक्वल टू 440. ये आपके सेक्शन बी के 28 और 29 आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में ये जो 2 मार्कर के सम है वो बहुत ही इजी पूछे गए हैं. 28 एंड 29 नंबर का सम. क्लियर. अब हम लोग कर रहे हैं सेक्शन ए का सम. सेक्शन ए. सेक्शन ए में ढूंढो तो आप लोग कौन सी जगह पे आपको 5th चैप्टर के सम पूछे गए हैं. ढूंढो तो जरा. ढूंढा आप लोगों ने? जरा देखो अंदर. जरा थोड़ा आप लोग ध्यान देके अंदर चेक करो कि कौन से सम में ऐसा 17 नंबर में आपको क्या दिया गया है. A25 माइनस A15 इक्वल टू 24. वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ AN. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A25? A प्लस 24D. एक कम लिखना है, समझाया था. माइनस करके ब्रैकेट में ही लिखना है, ध्यान रखना. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A15? A प्लस 14D इज इक्वल टू 24. ब्रैकेट रिमूव करो. देन A प्लस 24D माइनस A माइनस 14D इज इक्वल टू 24. प्लस A माइनस A कट. 24D माइनस 14D कितना होगा? 10D इज इक्वल टू 24. देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना होगा? D इज इक्वल टू 24/10. 24/10 आएगा, पर इसको हम लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं. तो कैसे आएगा? 12 2 जा 24, 5 2 जा 10. बराबर. आप अगर डेसिमल में लिखो तो भी चलेगा, फ्रैक्शन में लिखोगे तो भी चलेगा, आपको आंसर सही देंगे. क्लियर. अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो इसका आंसर आता है 2.4. क्या आता है? 2.4. और दूसरा ढूंढा आप सबने? नहीं ढूंढ पाए? मैं बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 हर बार सेक्शन ए में अलग अलग पूछा जाता है. देखा, ऑब्जर्व किया. क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 2k प्लस 1 13 5k माइनस 3 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी. ये तीनों एपी में है. अगर ये तीनों एपी में है तो हम सबको पता होना चाहिए कि क्या सेम होना चाहिए? डिफरेंस. तो डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं? पीछे की वैल्यू माइनस आगे की वैल्यू. पीछे की वैल्यू माइनस आगे की वैल्यू. क्लियर. तो इसमें 5k माइनस 16. अब ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है. 3 वैल्यू दी है. पीछे की वैल्यू माइनस आगे की वैल्यू, पीछे की वैल्यू माइनस आगे की वैल्यू. तो ये दोनों डिफरेंस कैसे होने चाहिए? सेम. क्यों? क्योंकि ये एपी है. आपको बोल दिया है कि ये एपी है. इसके आगे वाले एमसीक्यू में आपको क्या करना था? चेक करना था कि एपी है कि नहीं. तो उसमें हमने डिफरेंस ढूंढा जिसमें अनइवन डिफरेंस आ रहा था, तो हमने लिखा कि नो इट इज नॉट एपी. पर यहाँ पे बोल दिया कि ये एपी है, तो के ढूंढो. तो ये दोनों सेम ले लो. 5k माइनस 16 इज इक्वल टू 13 माइनस 2k प्लस 1. अब यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव करेंगे. देन 5k माइनस 16 इक्वल टू 13 माइनस 2k माइनस 1. देयरफॉर 5k माइनस 16 13 माइनस 1 12 माइनस 2k. अब k वाले टर्म एक साइड ले लो, वैल्यू वाले टर्म एक साइड. देयरफॉर 5k प्लस 2k इज इक्वल टू 12 प्लस 16. देयरफॉर 5k प्लस 2k 7k इज इक्वल टू कितना आएगा? 28. 12 प्लस 16 कितना आता है? 28. k के साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा. 7 4 जा 28. देयरफॉर k इज इक्वल टू 4. ध्यान देके सम करो. एमसीक्यू वाला सम है. इसके आगे भी एक 24 मार्क में पेपर 1 में मैंने करवाया. उसमें आपको सीक्वेंस दी थी, वो सीक्वेंस एपी की है कि नहीं वो चेक करना था. तो उसमें हमने डिफरेंस ढूंढा. यहाँ पे ये बोल दिया कि ये एपी है, तो हमने क्या किया? डिफरेंस लिया. और डिफरेंस वेरिएबल के फॉर्म में आ रहा है तो दोनों डिफरेंस को इक्वल ले लिया. क्यों इक्वल लिया? क्योंकि ये एपी है ऑलरेडी, इसीलिए इक्वल लिया और हमने के ढूंढा. इस तरह के सारे हम लोग दूसरे 3 4 5 6 पेपर सॉल्व करते रहेंगे. आप लोग हमारे साथ बने रहना.
क्लियर। जल्दी ही आपको पेपर 3 की भी अपडेट मिल जाएगी। तब तक पेपर 1 और पेपर 2 का रिवीजन करते रहना। बराबर 13 मार्क्स का चैप्टर है। क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।